वाकई हाथ नहीं आएगा तो फिर केस के कद्दू बनेगा। आपने जितवा दिया मुझे। सरोजनी ने हमारी शादी को मन से स्वीकार कर लिया। चोरी की शक्ल से तो ना लग रहा। अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, अदरवाइज फॉरगेट इट। सर हम आपसे वादा करते हैं, सर अपनी जान लगा देंगे हम। सर जितना पसीना आप हमें प्रैक्टिस करवाने में बहाते उससे कई ज्यादा हम मैच में बहाएंगे। ये हुई ना बात। सो लेट्स गो आउट एंड प्रैक्टिस हार्ड, ओके? कम ऑन। थैंक यू सर। क्या हुआ गर्ल्स? कम ऑन। क्या बात है माँ, आज तो फूल खिले गुलशन गुलशन हो रहा है। हाँ आपकी बहू आ गई है ना, तो आपको आराम मिल गया है। माँ बापू दिखाई ना दे रहे, वो कहाँ है? वही तो मैं थारे से पूछने वाली थी। आजकल तो वो अपने मर्जी के मालिक हो गए होंगे किसी काम से। मने आजकल कहाँ बताते हैं वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। माँ आप ऐसा क्यों कह रही? बापू हर काम आपको बता के ही तो करते हैं। अच्छा जरा मैं भी तो सुनूं, आखिर ऐसा कौन सा काम कर दिया उन्होंने आपको बिना बताए? रहने दे बेटा, मारा तो मुंह मत खुलवा। सारी शादी हो गई और मने पता भी नहीं। माँ ये बात तो उनको खुद को पता ना था, तो आपको कैसे बताते? ये फैसला उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में लिया और अचानक लिया है माँ। बड़ी तरफदारी कर रहा है तू। तो एक बात बता, जो फैसला उन्होंने लिया है अगर मैंने किया होता तो क्या करते वो? कुछ भी नहीं करते माँ। हमारे बापू बहुत समझदार है, वो अपनी ही नहीं दूसरों की भावनाओं को भी अच्छे से समझते हैं। रहने दे बेटा, रहने। पता नहीं उन्होंने क्या गुट्टी पिला दी है सबको। बिल्कुल सही समय पर चाय लेकर आ गई हो। हमारे सर में दर्द होने ही वाला था। लो ये भी आ गया। कहाँ गए थे आप? आजकल तो आप मुझे कुछ बताते ही नहीं। तुझे बता के जाता तो 100 अड़ंगे लगाती तू। ट्रैवल एजेंट के पास गया था। मैं क्यों अड़ंगे लगाऊंगी? इतनी छोटे दिल की ना हूं मैं। इतने से क्या मतलब है तेरा? मतलब थोड़े बहुत छोटे दिल की तो है ना। माँ इसको सीरियसली मत लेना, बापू आपसे मजाक कर रहे हैं। पापा आप मेरी चाय पी लीजिए, मैं अपनी लिए दूसरी बना लाती हूँ। नहीं बेटा बैठ, चाय तो पी के आया हूं। ये ले, ये है तेरे काम की चीज, तेरी गोवा की टिकट्स, होटल की बुकिंग, आना जाना रहना सब इंतजाम कर दिया मैंने। पापा मैं सोच रही थी कि क्या हम इसे थोड़ा डिले नहीं कर सकते? अभी मेरा इतना मन भी नहीं है। कमाल करती है तू। अरे मन चेंज करने के लिए तो भेज रहा हूं तुझे वहां। तेरा तो अजीब हिसाब किताब है। मतलब तेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो तू डॉक्टर को फोन करके कहेगी कि पहले ठीक हो जाने दो फिर आऊंगी। कमाल करती। सरोजनी जब बापू इतने प्यार से इतने मन से कह रहे हैं तो हमें बापू की बात टालनी नहीं चाहिए।
क्यों माँ? मैं इस बारे में कोई राय न दे पाऊं। वैसे भी हमारे बारे में इस घर में किसी ने न सोचा, न माँ जी ने न इन्होंने। हमारा मन तो यही ठीक है बस। तो कांटा यहाँ फंसा हुआ। अरे लक्ष्मी, घुमा फिरा के क्यों बोलती है? जो बोलना सीधे बोल, समझ गया मैं। ये आ जाए लौट के, फिर अपन चलते हैं। खुश? अब इसी बात पे गर्मा गर्म चाय पिला दे तू अपने हाथ। माँ, मैं बना कर लाती हूँ। पांडे जी। हेलो। बोलिए पांडे जी। वाकई में विजय बाबू आप खिलाड़ी हैं। तो अब तक आप हमें क्या अनाड़ी समझ रहे थे? तौबा कीजिए विजय बाबू, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि जो आपने किया एसपी साहब सोच भी नहीं सकते, जड़ को ही काट डाला। पांडे जी, विजय ना पत्ते हिलाता है ना शाखा, सीधे जड़ खत्म कर देता है। अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप तो अपनी बांसुरी बजाकर निकल गए। अब हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, हर एक की क्लास ले रहे हैं एसपी साहब। उन्हें आप पर भी शक है, पर कानून शक पे नहीं, सबूतों पे चाले। कानून तोड़ना जुर्म ना है, पकड़े जाना जुर्म। और पांडे जी आप तो जानते ही हैं, मुझ में एक खूबी है, मैं कभी पकड़ा नहीं जाता। ये तो सच है, आप एकदम मिस्टर इंडिया हो रहे हैं। कांड करके ऐसे निकलते हैं किसी को पता भी नहीं चल पाता। खैर, बातों बातों में मैं एक बात बताना भूल गया आपको, राका की लाश पुलिस को मिल चुकी है। बहुत धमका रहे थे ना मुझे, अब लगे रहे इसे सुलझाने। मैंने इस केस को पतंग के मांझे से भी ज्यादा उलझा दिया, किसी के बाप से नहीं छूटेगा। विजय बाबू, केस तो आपने उलझा दिया, पर एसपी प्रताप सिंह को हल्के में मत लीजिएगा। उनकी एक आदत है, वो मुजरिम को इतना रिलैक्स कर देते हैं, इतना रिलैक्स कर देते हैं, जब वो निश्चिंत हो जाता है तब उस पर वार करते हैं। मैं तो हर हाल में निश्चिंत हूं पांडे जी, आप अपनी फिक्र कीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर आप ये रिश्वत की गाढ़ी कमाई कैसे खाएंगे? वो तो हम खाते ही रहेंगे विजय बाबू, यकीन मानिए। गाय भैंसे भी इतना चारा नहीं खा सकती जितनी हम रिश्वत खा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? समझ गया पांडे जी, माल पहुंच जाएगा और इतना पहुंचेगा कि आप साल भर तक जुगाली करते रहेंगे। और एक बात याद रखिए, आइंदा अपने फोन से मुझे फोन मत करिए। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। रखता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। एसपी साहब, देखा, मैंने पहले ही कहा था ना कि विजय बहुत शातिर आदमी है। अब फिर से सबूत को ही मिटा दिया। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुदरत का भी एक नियम होता है। किसी भी झूठ को कितना ही छुपाने की कोशिश करो, दबाने की कोशिश करो, एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। अब पता नहीं वो दिन कब आएगा। जरूर आएगा, और बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि इस बार विजय ने जिससे पंगा लिया है ना, वो एसपी साहब है। वो उसे छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं। नीलम आंटी। अरे नमस्ते। कोमल, तुम्हें यहाँ देखकर ना मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आज तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? हाँ, बस किसी काम से आई हूँ। नीलम आंटी, ये ना सुभाषिनी जी हैं, मेरे जो हॉकी के कोच है ना, उनकी माँ। और आंटी, ये है नीलम जी, यहाँ की सरपंच, और ये इनके पति प्राणनाथ। नमस्ते। आइए ना, बैठिए। धन्यवाद। तो बताओ कैसे आना हुआ? आंटी, आप तो जानती है कि मैं झूठ तो बोलती ना। यहाँ पर मैं सच में किसी काम से आई हूँ। वो क्या है, सुभाषिनी आंटी ना एक एनजीओ खोलना चाहती है, महिलाओं के लिए आवाज उठाना चाहती है, उनके लिए कुछ करना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं।
जब ये दो पहिए एक साथ चलते हैं ना, तभी गाड़ी रफ्तार पकड़ती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बात धीरे धीरे पुरुषों को भी पता चलनी चाहिए, और लग भी रही है। अगर हमें बदलाव लाना है तो भ्रूण हत्या से लेके उनकी शिक्षा तक, उनके रोजगार तक, उनकी बुनियादी हक के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और सुभाषिनी जी, इस काम में आपको हमारी तरफ से जो भी मदद चाहिए ना, वो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, वो क्या है, एनजीओ के लिए ना हमें जगह चाहिए जिसके लिए हम ऑफिस खोल सके, और कुछ लोग जो इस एनजीओ में जुड़ सके और मन से काम कर सके, इसीलिए यहाँ आए हैं। अरे तो सुभाषिनी जी, सबसे पहले उसमें आप मेरा नाम लिख लीजिए, क्योंकि मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, पर भगवान ने ऐसी सामाजिक हैसियत नहीं दी कि समाज के लिए कुछ भी कर पाता। पर अपने परिवार के लिए कर पाया, इतना ही बहुत है। पर अब आपका जो साथ मिला है, मैं समाज के लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। प्राणनाथ जी, इस काम में सामाजिक हैसियत से ज्यादा जोश और जज्बे की जरूरत होती है, जो आप में है। और रही बात जमीन की, आपके दफ्तर के लिए, तो उसका काम मैं कर दूंगी। और हाँ, इस गांव में कुछ लोग भी हैं जो इस तरीके के एनजीओ में काम करना चाहते हैं, मैं उनसे भी बात कर लूंगी। देखा आंटी, आपके सारे काम हो लिए। मैंने क्या कहा था कि आपको हर टिकट इसी विंडो में मिलेगी। नीलम जी, आपको एक तकलीफ और देना चाहूंगी। हाँ हाँ, कहिए ना। मैं चाहती हूँ कि इस एनजीओ का उद्घाटन आपके हाथों से हो। अरे नहीं नहीं सुभाषिनी जी, इस गांव में हमारे से भी ज्यादा काबिल और अनुभवी लोग हैं, आप ये काम उनसे कर लो। अरे नीलम, जब सुभाषिनी जी इतना कह रही हैं, तो कर दो ना उद्घाटन। भाई मुझे बोलती तो मैं तो 4-5 बार उद्घाटन कराता। इसलिए तो आपसे ने कहा। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। आप मुझे बता दीजिएगा कब आना। और इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की जरूरत हो, आप बेझिझक हमें बोल दीजिएगा। सचमुच आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आज पहली बार आप हमारे घर आई हैं, चाय तो लीजिए ना। रहने दीजिए, क्यों तकलीफ देनी आपको? अरे बस 2 मिनट लगेगा, मैं 2 मिनट में आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और कोमल, बाकी तुम्हारी हॉकी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। यो, अटक कैसे गया? राज, प्लीज भी हेल्प करो ना, देखो ना ये फंस गया है। एक मिनट रुक जा। देखो ना, निकल ही नहीं रहा है। क्या सरोजनी, थारे से इतना काम ना होता। रुक जा, मैं करके दिखाता। ये देख, ये पहले खोल ले, इतनी आसानी से निकल गया। चल मदद कर। और तूने सामान भी अच्छे से ना जमाया। रुक जा, मैं जमा देता हूँ इसको। जम गया, जम गया। ये थोड़ी
माँ आपका भाई आप आगे ये माँ वो सरोजनी का दुपट्टा फंस गया था बैग में। हाँ हाँ बेटा, इसमें सफाई देने की क्या जरूरत है। और कई तो ऐसी फंसती हैं कि गले की फांस बढ़ जाती है, न उगलते बनता है और न निगलते। माँ हमारा कुर्ता फंस गया। ओ सरोजनी तू क्यों हंस रही है? और जब थारा पल्लू फंसा था तो मैं तो कुछ ना बोला, अब तू क्यों हंस रही है? हाँ सुनो बच्चों, हंसी खेड़ा बाद में कर लेना, खाना तैयार है, आओ खाना खा लो आके। जी माँ आते हैं। सरोजनी तू तो बड़ी चालाक नहीं, और जब थारे को मदद चाहिए थी तो मैं आ गया, लेकिन जब मन ने मदद चाहिए तो तू हमारे से 150 फीट दूर चली गई। राज, तुम्हारे और मेरी बात में फर्क है। पर कैसे? जरा मैं भी तो सुनूं। राज, मेरा पल्लू फंस गया था और तुमने अपना कुर्ता फंसाया था। सरोजनी अगर मन ने कुर्ता फंसाना होता ना तो 2 दिन में 40 बार फंसा देता, थारे से नजदीक आने के लिए। देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब तुम ये सब मेरे करीब आने के लिए कर रहे, राइट? ना, थारे से नजदीक आने के लिए मन में किसी बहाने की जरूरत ना है सरोजनी। हमारे पास थारे से नजदीक आने का पक्का लाइसेंस है देवी जी। देवी जी? अच्छा, अब ये कहकर तो तुम फंस गए, तो अब से ना तुम सिर्फ आना, प्रणाम करना और चले जाना। देवी से हमारा मतलब उस देवी से ना था। तो फिर किससे था? श्री देवी से था, क्योंकि तू हमारी श्री देवी है, माधुरी है, हेमा है, आशा है। राज, ये क्या बात हुई? ये सब तो 60s और 80s की है। हाँ, तो तू अपने आप को उसी जमाने की मान लेना। वेरी फनी। मजाक कर रहा था। तू उनको उस जमाने की दृष्टि से मत देख, उनको उनकी खूबसूरती की दृष्टि से देख। तो ठीक है। ठीक है ना? तो फिर हमारी मदद कर दे कुर्ता निकालने में। राज, एक बात कहूं, तुम ये बैग समेटे क्यों नहीं आ जाते? तुम्हें भी थोड़ा चेंज मिलेगा, यू नो। बस एक बार कुर्ता निकालने दे, बहुत जोर से फंसा हुआ, एक बार निकलने दे तब बताऊंगा तन्ने। ओ सरोजनी कहाँ जा रही है? अरे हमारी मदद कर दे, उस कुर्ते को निकाल। सरोजनी रुक जा। कोमल, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। ये तो बहुत सज्जन लोग हैं। हाँ आंटी, सज्जन के साथ साथ ये लोग बहुत मेहनती और जुनूनी भी हैं। एक काम को ठान लेते हैं ना, उसे करके ही छोड़ते हैं। शायद आपको पता नहीं, पिछले 25 सालों से ना इस गांव के सरपंच मेरे दादा रह चुके हैं, और उन्हीं को हरा के आज नीलम जी सरपंच बनी हुई है। फिर तो बहुत जुझारू औरत है। एक्चुअली समाज में ऐसे ही निडर और आत्मविश्वासी महिलाओं की जरूरत है। हाँ आंटी, एक तो देखो आपके सामने ही खड़ी है। तुम बहुत शरारती हो। विक्रम ठीक कहता है। अच्छा, ये कहते हैं विक्रम सर? वो क्या कहता है ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले काम की बात कर ले। अब ऑफिस का इंतजाम तो नीलम जी कर लेंगी। अब रही बात उसमें काम करने वाले कार्यकर्ता, मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑफिस में कार्यकर्ता ऐसे जुड़े जो अलग अलग वर्ग के हों, जैसे रिटायर ऑफिसर। कोमल, तुम तो यहाँ बचपन से रहती हो ना, तुम ऐसे कुछ लोगों को जानती हो जैसे कोई आर्मी से रिटायर हुए हो, या डॉक्टर, वकील, जज, ऐसे कुछ है तुम्हारे कांटेक्ट में लोग? आंटी, मैं तो ऐसे लोगों को नहीं जानती, लेकिन हाँ मेरे बड़े पापा जरूर जानते हैं। आप ना इस एनजीओ में ना उनको जोड़ लीजिए अपने साथ। पहली बात तो ये
कि सब लोग गांव के उन्हें जानते हैं। और दूसरी बात ये कि वो बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं और उन्होंने समाज के लिए, गांव के लिए बहुत कुछ किया भी है। लगता तुम उन्हीं पे गई हो। बिल्कुल, और मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि उन्होंने अपने संस्कार मुझे दिए हैं। ठीक कहती हो बेटा। आजकल लोग अपने बच्चों को कार तो दे देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पाते। एक समय था जब बच्चे अपने नाना नानी, दादा दादी की कहानियां सुने बिना सोया नहीं करते थे, उन्हें नींद नहीं आती थी। क्योंकि ये जो पुरानी पीढ़ी कहानियां सुनाया करती थी ना, वो आगे वाली पीढ़ी को अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपनी सोच ये भेजती थी। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। आज कहाँ रह गए वैसे लोग? अब तुम एक बात बताओ, अब जो बातें चिट्ठी में होती है वो तुम्हारे आए हुए मोबाइल में है? नहीं ना। वो भावना ही नहीं है, वो प्यार ही नहीं है। जब चिट्ठी पढ़ता था ना इंसान, तो ऐसे लगता था जैसे सामने वाले की सूरत उसके सामने आ गई है। उसकी भावनाएं, उसका प्यार, वो चिट्ठी में से जो निकली हुई खुशबू, वो फूलों की खुशबू की तरह हुआ करती थी। आजकल के जो मैसेज है ना, वो तो ऐसे हैं जैसे कागज के फूल होते हैं। जी आंटी, आप सही कह रहे हैं। पहले ना लोगों के पास पेशेंस हुआ करता था, वो जवाब आने का भी वेट करा करते थे और जवाब देने का भी। लेकिन आजकल ना लोगों में पेशेंस नहीं है। पहले तो डाकिये का आवभगत ऐसे करते थे जैसे वो परिवार का हिस्सा हो, मतलब फूफा से भी ज्यादा। कोमल, बात पता क्या थी? पहले ना लोग छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते थे, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाया करते थे। वो बातें धरती से जुड़ी हुई थी, उससे खुशी मिलती थी। लेकिन आज सब कुछ यंत्र बन चुका है। जैसे लोग भी यंत्र बन चुके हैं। जब उसमें भावना ही नहीं है, तो संभावित पीढ़ी से संभावनाएं भी क्या की जा सकती है? आंटी, आप ना टेंशन ना लीजिए। मैं ना कोशिश करूंगी अपनी पूरी की और लोगों को जोड़ूं, अपनी सहेलियों को भी जोड़ने की कोशिश करूं। लोग कहते हैं कि अकेला आदमी क्या कर सकता है, पर मेरा तो मानना है कि अकेला आदमी सब कुछ कर सकता है। अब गांधी जी को देख लो, अकेले चले थे ना वो, उसके बाद पूरा देश चलने लग गया था। कोमल, तुम्हारी बातें तुम्हारी उम्र से बहुत परे हैं, तुम्हारी उम्र से मेल नहीं करती। ओ वैसे आंटी, मेरी तो बहुत सारी चीजें मेल नहीं खाती। अब बस यूं समझ लीजिए कि फीमेल बॉडी के अंदर मेल घुसा हुआ है? ओ मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि मैं वो थोड़ा छोरो जैसी हरकत करती हूँ ना, वो टॉम्बश टाइप की छोरी हूँ। रोजनी बेटा, मैंने तुझे जो टिकट दिलवाई हैं नकली हैं क्या? नहीं तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो फिर ऐसी उदास उदास क्यों बैठी है? हैं? राज के साथ जा रही है, गोवा जा रही है, चेहरे पे रौनक होनी चाहिए कि नहीं? इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप पैसे पानी में बहा रहे हो।